मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप खुशी के साथ हैं? जी हाँ, हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहें, यही इच्छा है परमेश्वर की। आपका जीवन में हमेशा आनंद और खुशी के साथ रहने के लिए ही इस वचन के द्वारा प्रतिदिन आपसे बातें करते हैं और न केवल प्रचार करते हैं, आपका आनंद और खुशी को जीवन में बरकरार रहने के लिए हमारे सेवक और हमारे सारे लोग मिलके आपके लिए प्रतिदिन दुआ करते हैं। जकरिया 4 अध्याय का 6 वचन में परमेश्वर एक वादा देता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। कभी कभी ये बातें ये जीवन में कैसे होगा, ये सब कैसे पूरा होगा, ऐसे कभी सोचते हैं ना। जब परमेश्वर ने मुझे अपने को सेवा के करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, सेवा की शुरुआत में परमेश्वर बड़ी बड़ी योजना को हमारे लिए वो दिया था। परमेश्वर ने कहा, इस गांवों से हजारों मिशनरियां पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और इसी गांवों से परमेश्वर का वचन पूरे विश्व में फैलेगा, सेवकाई विस्तार रूप से बड़ा होगा। इसको सुनते ही मैं आनंदित नहीं हुआ है। मैं सोचने लगा, परमेश्वर से पूछा, इस छोटे से गांव के द्वारा, इस छोटे सेवक के द्वारा परमेश्वर कैसे ये सेवा को पूरा होगा। मैं यही सोच रहा था, ये मुझसे क्या संभव है, मैं इतनी बड़ी सेवा को क्या परमेश्वर के लिए कर सकता हूँ। मेरे अंदर मैं ऐसे ही विचार कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, तेरे बल से नहीं, मैं अपनी आत्मा के द्वारा मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। तेरे शक्ति के द्वारा नहीं, तेरे बल के द्वारा नहीं, मैं अपनी आत्मा के द्वारा मैं इसको पूरा करूँगा। तो मैंने परमेश्वर से पूरे आत्मा में होके प्रार्थना करके अर्पण किया, परमेश्वर मैं अर्पण करता हूँ, तू अपनी आत्मा के द्वारा मुझे तू भरना है। ऐसे जब परमेश्वर से मैंने अर्पण किया था, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे भर दिया था और सारे दर्शन को दिया और शक्ति को दिया था और उसके आत्मा के द्वारा इतनी बड़ी सेवा को परमेश्वर पूरा करने के लिए मदद किया है। पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा इतनी बड़ी सेवा हो रही है। आप जैसे सोच रहे मेरा बल नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की बल है। पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमें देते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा हमें अपने कार्य को करने के लिए वो बल को देते हैं। उस पवित्र आत्मा ज्ञान की आत्मा है, वो हमें ज्ञान देते हैं। उस पवित्र आत्मा हमारे सामर्थ्य को देते हैं, वो सामर्थ्य प्रभु है, हमारे अंदर शक्ति को वो देते हैं। शायद आप विद्यार्थी के रूप में रहते हैं, आप काम करते हैं, या आप पढ़ने के वक्त में आप सोच सकते हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करने से परमेश्वर आपको सारे कार्य में सफलता देंगे, क्योंकि उस पवित्र आत्मा वो प्रेम की आत्मा है, वो बुद्धि की आत्मा है और ताकत की आत्मा है। जिस कार्य में आप कर नहीं पा रहे हैं, उस बातों में अपने कमजोरी को प्रभु के पास अर्पण करने से अपनी आत्मा के द्वारा आपको भर के अपने कार्य को परमेश्वर आपका जीवन में जरूर वो पूरा करने वाले हैं। पूरे मन से यदि प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा ताकत मुझको चाहिए, परमेश्वर अपनी ताकत से आपको भरेंगे। वो सामर्थ्य यदि आपको मिलने से सारे कार्य को करेंगे। उस सामर्थ्य अगर चाहिए तो दिल में हाथ रख के दुआ हम करेंगे। हे पिता, इस बेटा, इस बेटी के लिए जो आत्मा की ताकत के लिए प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु तेरी ताकत, पवित्र आत्मा की प्रभु जी बेदारी इनको चुना है। जो काम में कमजोर रहते हैं और प्रभु जो नामुमकिन है, इस सारे कार्य में सफलता पाने के लिए पवित्र आत्मा का ताकत इनको मिलना है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।